हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं देवन सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र। इससे पहले आपका 7.1 चैप्टर प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। एक बेसिक क्लास भी डाल दिया हूं। यह छोटा सा टॉपिक है विभाजन सूत्र। इसको हम लोग बहुत ही सुंदर से आज देखने वाले हैं। उसके बाद 7.2 फिर 1 वीडियो में लाएंगे, समझ गए। ऐसा ही एक में कॉन्सेप्ट, दूसरा में आपका चैप्टर। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका विभाजन सूत्र क्या होता है, तभी आपका दूसरा चैप्टर बनेगा। तो हम इसमें हम मानते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं विभाजन सूत्र में, जैसे हम मानेंगे आपको समझना होगा शुरू से अच्छा से। हम लिखेंगे कि माना कि दो बिंदु क्या क्या P मान लेते हैं x1 y1 तथा Q x2 y2 क्या तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा विभाजन करेंगे। मिलाने वाली रेखा को PQ, मिलाने वाली रेखा को सिर्फ लिखिए ना, बिंदु R जो है XY M अनुपात n में अंतः विभाजित करती है। m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है। तो यही हम लोग अब साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे अभी आप देखते रहिए, बहुत ही सुंदर से हम लोग बताएंगे। यहाँ जगह बना लेते हैं। पहले अब x अक्ष y अक्ष बना लेते हैं आपके सामने में। मान लीजिए एक छोटा सा बना ले, इधर हम इधर करके बना लेते हैं, ठीक रहेगा। ये y अक्ष बना लिए, एक छोटा सा x अक्ष बना लेते हैं आपके सामने में, ठीक है, हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे PQ मान लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं। दो बिंदु क्या लिए, यहाँ ले लिए। कौन कौन बिंदु लिए हैं यह बताते हैं। दो बिंदु ले लिए, एक P, इसका नाम रख देते हैं PI, बिंदु का नाम रख देते हैं P, इसका है XY1 Y1, इसका नाम रख देते हैं Q, इस बिंदु का, इसका X2 Y2, ठीक है, जैसे हम माने हैं। और इस रेखा को एक बिंदु R है, मान लीजिए बिंदु यह R है। बिंदु R जो है X जो Y है, बिंदु R क्या है XY जो है, यहाँ बना देते हैं, लिख देते हैं XY जो है M अनुपात n में, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी थोड़ा सा बड़ा बनाना, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ जाएगा। क्या बड़ा बनाना होगा, देखिए इसको हम बड़ा बना लेते हैं, तब जगह रहना चाहिए। अभी लिख रहे थे तो पूरा भर जाता है, समझ गए। इतना बड़ा लिख लेते हैं, तब आपको सुंदर से समझ में आएगा। मान लेते हैं P बिंदु है, यह Q बिंदु है, यह जो है R बिंदु है, समझ गए। इसको जो है कौन अनुपात विभाजित कर रही है, M अनुपात n में विभाजित कर रही है। इसको कौन है, R बिंदु जो है M अनुपात n में इसको विभाजित कर रही है। इतना को याद रखिएगा, ठीक है। यानी M का मान इतना दूरी और इतना दूरी का मान n है, समझ गए। तो अब सबका निर्देशांक लिख देते हैं, x1 y1, इसका निर्देशांक है xy और इसका निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। इतना को बात समझ गए। तो आप कुछ इसमें फिगर में हम लोग कुछ करेंगे, उसके बाद रचना पहले कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे यहाँ समझिए, सूत्र प्रूव करना हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए रचना में की करेंगे, PA RA, देखिए यहाँ से सब जगह लंब डालेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, लंब डालते। रचना क्या होता है, डॉटेड होता है, तो हम आपको कर देते हैं। देखिए P से लंब डालेंगे, R से भी लंब डालेंगे और Q से भी लंब डालेंगे और P से भी R पर लंब डालेंगे और यहाँ R से भी Q पर लंब डालेंगे। अब किसी किसी का नाम हम लोग
दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए यह तो आपका मूल बिंदु है, तो 0 0 हो गया। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, मान लिए। तो इसको मान लीजिए डी, समझ गए, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई। अब तो कोई बिंदु नहीं बचा है, कोई बिंदु नहीं बचा। अब समझिए यह बिंदु जो है, यह बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा, यह बात समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। अब फिर उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 है, तो यहाँ से x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, x है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक y है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, समझ गए, x2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका y2। इतना बात तो आप भली भांति से समझ रहे हैं, यह हम पहले भी बताए हुए हैं। यह जो दूरी होती है x अक्ष का, जो x निर्देशांक होती है, यहाँ तक दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक y निर्देशांक होता है। बात समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, y, समझ गए। यह दूरी तो y का कहलाएगा। यहाँ देखिए x अक्ष से दूरी तो y का कहलाएगा। यहाँ से अगर नापेंगे, यह जो लंबाई है तो y का लंबाई है, इसके सामने कितना है, इधर से जो नापेंगे y अक्ष से दूरी जो होगा x के अक्ष की लंबाई होगा, इसलिए ऐसा होता है। हम आपको पहले भी बताए हुए। अब इसमें रचना क्या क्या किए हैं वह लिखिए। हम लिखे हैं PA RB और क्या QC को मिलाया, क्या, तो तीनों को हम मिला लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, PA RB तथा QC तीनों x अक्ष पर लंब है, लिख सकते हैं, लंब है, लिख दिए। तो PE लंब क्या हो जाएगा, देखिए और क्या किए, PE लंब इस पर भी AB खींचे हैं, PE लंब RB खींचे हैं, ठीक है, और RD लंब QC खींचे हैं। देखिए RD लंब QC पर खींचे हैं। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। इसलिए जब यह लंब इस पर है, यह लंब इस पर है, तो इसको तो हम कह सकते हैं आयत है, इसको तो हम कह सकते हैं। इसलिए PEBA, देखिए PEBA क्या हुआ, एक आयत हुआ, क्या हुआ, आयत होगा, तथा यह भी आयत होगा। देखिए RDCB भी एक क्या होगा, आयत, देख लेती है, आयत होगा, समझ गए। इतना बात तो RDCB, देखिए RDCB यह भी आयत होगा, क्योंकि लंब है। अभी तो लंब हमने सबने की भुजा बराबर हो जाएगा, तो लंब है तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ बिंदु देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे, इसको ऐसा होगा तो कॉपी कर लेते हैं, जो कि अगला पेज में लेकर भी हम जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, समझ गए। तो आगे आइए। अब हम देखिए PE बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए हम आपको फिगर में भी समझाएंगे और लेकिन यहाँ लिख के देख लेते। PE बराबर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि आयत है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OB माइनस OA बराबर x माइनस x1 लिख सकते। देखिए P, समझ रहे हैं, P और E देख लीजिए, P और E की दूरी क्या हो जाएगा, बोलिए, यह पूरे दूरी में से इतना दूरी नहीं घटा देंगे। देखिए यह OA में से OB में से OA घटा दीजिए, तो यानी OA का मान कितना है, OB का मान कितना है, x, और OA का मान क्या है, देखिए x1, वही हो गया। उसी प्रकार हम RE की भी मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, RE, देख रहे हैं, RE देख रहे हैं, इतना दूरी का भी मान हम निकाल सकते हैं, RE का मान निकाल सकते हैं। ये पूरे दूरी में से इतना दूरी को घटा दे, पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं RE बराबर RB माइनस EB, RB माइनस EB। RE को हम यहाँ लिख सकते हैं RE, देखिए RE माइनस RB माइनस BE चाहे EB, बात बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप, अभी तुरंत लिखें, y माइनस y, ठीक है। अब आइए RD, क्या लिखेंगे, RD। अब RD देखिए क्या लिख सकते हैं हम, BC हो जाएगा, अब BC RD बराबर BC हो जाएगा माइनस OB, यानी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। ये सब समझ रहे हैं, फिगर यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए QD बराबर QC माइनस
DC कह सकते हैं। यह पूरे QC की दूरी y2 है और DC की दूरी क्या है, DC की दूरी क्या है, देखिए y है, y है, तो हम ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब आप आइए दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, PRE और RDQ को दोनों को समरूप करेंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। यह क्या करेंगे हम लोग अगले पेज में कर लेते हैं, यहाँ ले आए हैं। अब सुनिए, इसको हम लोग करेंगे त्रिभुज, बताइए RPE तथा त्रिभुज QRD में, त्रिभुज QRD में देखिए हम बता रहे हैं RPE और QRD, यह दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कोण, दो कोण बराबर कर देंगे, R यहाँ लिख सकते हैं कोण RPE बराबर कोण QRD। देखिए कैसे हुआ हम बताते हैं। कोण P जो है कोण R के बराबर होगा। यह समांतर, देखिए यह क्या है, यह सब समांतर रेखा है, यह लंब है, समांतर है, तो यह एक तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगा, तो यह संगत कोण से हम बराबर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, संगत कोण से यह बराबर हो गया। इतना बात तो समझ रहे हैं। अब सुनिए, अब यह भी 90, यह भी 90, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण D, कोण E बराबर कोण D, प्रत्येक 90, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप हो गया। इसलिए क्या कहेंगे, त्रिभुज RPE समरूप त्रिभुज हो जाएगा QRD। किस नियम से, QRD अच्छा से लिख लीजिए, किस नियम से, एंगल समरूपता से, इतना लिख लीजिएगा आप। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, जानते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, PR बटे RQ। देख लीजिए यहाँ PR इसे तो RQ लिख सकते हैं, संगत भुजा, बराबर लिख सकते हैं PE बटे RD, लिख सकते हैं PE बटे RD, लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं RE बटे QD, लिख सकते हैं RE बटे QD। एकदम सही है। इतना बात आप लिखिए, सबका मान बैठाइए, देखिए कैसे नहीं होता है, हो गया आपका विभाजन सूत्र हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आप देखिए इसी पर से आपका काम हो जाएगा। और काम इस पर हम नहीं करना चाह रहे, इसमें हम सोच रहे हैं आपको एगो सुंदर सा अगला पेज में ले जाकर आपको बता दें। यह रखते हैं यहाँ और इसको ले चलते हैं हम लोग अगला पेज। चलिए आ गया, सुनिए यहाँ सुनिए, यह ऊपर का कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइए और इसको यहाँ लेकर आए। अब देखिए बनाते हैं। अब PR का मान देखिए, PR का मान क्या है, देखिए PR का मान क्या है, M है, M अनुपात N में हम आपको बताए थे, EM है EN है, तो PR का मान M लिखिए और RD का मान क्या है, बोलिए N है, ये आराम से लिख सकते हैं। और इसका मान PE का मान हम लिखे हुए हैं, अभी आपको दिखे हैं PE का मान, यहाँ देख लीजिए इस साइड देखिए PE का मान x माइनस x1 है ना, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, आप देखते रहेंगे x माइनस x1 और बटे ये देखिए RD का मान भी लिखे हैं x2 माइनस x बराबर क्या हो गया, इसका मान RE का भी मान y माइनस y1 लिखे हुए हैं, इसका मान है y2 माइनस y। अब देखिए सबको हम अलग अलग करेंगे, देखिए ये सब एक दूसरे के बराबर है, तभी इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। इसलिए हम लिख सकेंगे m बट्टा n बराबर x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x, या हम लिख सकते हैं m बट्टा n बराबर y माइनस, बोलिए y माइनस क्या हो जाएगा y1 बट्टे क्या हो जाएगा y2 माइनस y। इतना तो हो गया। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको आप गुना भाग कर लीजिए, देखिए आपने आप हो जाएगा। क्या करना है, गुना भाग करना है। देखिए तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, mx2 माइनस mx, ठीक है। इधर भी तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा nx माइनस nx1। इसको भी हम लोग वैसे करेंगे तो क्या होगा my2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1।
इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कॉमन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इतना गुना कर दिए तो हम माइनस वाला इधर कर लेंगे, प्लस वाला को इधर कर लेंगे, आराम से यह हो जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस वाला है इसको इधर कर लीजिए, प्लस वाला इधर कर लीजिए। देखिए m1 इसको हम लिख सकते हैं mx2, इसको उधर कर लेंगे, ये जो है n माइनस n x1 इधर रहने दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ समझिए, यहाँ क्या हो गया, ये nx रहने दीजिए और माइनस यहाँ क्या है mx हो गया, प्लस mx, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, यह ध्यान रखेंगे। अब इसको mx2 प्लस nx1 बराबर, ये देखिए दोनों में x है तो n प्लस m चाहे m प्लस m, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको गुना है तो भाग लिख सकते हैं। देखिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया x, समझ गए। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए my2 इधर आएगा ny1 बराबर ny प्लस my। अब समझिए यह देखिए कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस m या चाहे m प्लस m, इसके आप भाग हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m चाहे m में प्लस n लिखिए अच्छा लगेगा, m प्लस n बराबर y। देखिए फाइनली यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे हैं, एक स्टेप और लेना चाहिए था, नहीं लिए तो समझ लीजिए यहाँ हम डायरेक्ट हम लिख दिए, समझ गए। यही कॉमन ले लीजिए, इसको मिटा दीजिए आप, इसको आप चाहिएगा तो मिटा दीजिएगा, आप समझ लीजिएगा एक कॉमन लेके इधर गुना किया है, भाग किया है, समझ गए। इतना बात आप समझ गए हैं। तो देखिए यह क्या हुआ, आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, या हम क्या लिखे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ने एक्स वाई क्या था, आर का निर्देशांक, एक्स वाई क्या था आर एक्स वाई इजकल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और क्या हो गया my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1। यह बात आप समझ गए, यही विभाजन सूत्र हुआ, यही विभाजन सूत्र हुआ। तो हम बताए थे कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, अब समझिए आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि हम अभी आपको जो प्रूव्ड किए हैं, यदि दो बिंदु, समझिए पहले बढ़िया से, दो बिंदु p x1 y1 समझ गए तथा q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु R XY यदि m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है तो R का जो बिंदु विभाजित करती है तो R का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x r y बराबर क्या हो जाएगा m2x1, m2 नहीं सॉरी बच्चों, mx2 माइनस mx2 प्लस nx1 nx1 अभी तुरंत बताए थे। देखिए यहाँ देखिए mx2 प्लस nx1, ठीक है, m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यह निर्देशांक हो जाएगा जब अंतः विभाजित करे तब, समझ गए। इतना बात आप याद रखेंगे। बाह्य विभाजन वाला आपको क्या होगा वो इंटर में पढ़ा जाएगा। बाह्य विभाजन होता क्या है, मान लीजिए पी क्यू बिंदु है, यह दो पी क्यू बिंदु है, यदि बात हम कर ले कि Q जो है एक और बिंदु R यहाँ है तो यहाँ का निर्देशांक देखिए, इसको x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये xy का निर्देशांक यदि निकालेंगे तो इसमें क्या बाह्य विभाजन क्या होता है कि देखिए यह पूरे का दूरी m दिया हुआ रहेगा तथा इतना दूर का दूरी कितना दिया हुआ रहेगा n दिया रहेगा। यह हुआ बाह्य विभाजन, यानी PR अनुपात QR, समझ गए। ऐसा आप होता है, ये जाके इंटर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 10th में आपको इतना ही अंतः विभाजन ही पढ़ना है और इसी से आपका सारा क्वेश्चन
हो जाएगा और आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई बिना आपत्ति के। बात समझ में आपको आ गया होगा, समझ गए? इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो ठीक है। आगे आपको कुछ और बताते हैं, मध्य बिंदु। इसमें आपको मध्य बिंदु भी सूत्र बता ही देते हैं। क्या बताते हैं? मध्य बिंदु। देखिए हम लिखेंगे कि मध्य बिंदु, दूसरा चीज बताते, पहला विभाजन सूत्र बताए, दूसरा बताए मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र देखिए यहां लिखेंगे दो बिंदुओं यानी Px1y1 तथा Qx2y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु Rxy का निर्देशांक, समझ गए? निर्देशांक क्या होगा यह हम आपको बताते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं कि यहाँ Rxy का निर्देशांक होगा, तो पहले एक हम आपको बता देते हैं, एक हम आपको फिगर बना के समझा देते हैं, तब आप समझिएगा। मान लीजिए यह है Px1y1, ठीक है, ये है Qx2y2, इसका एक मध्य बिंदु है कितना है? Rxy, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है बहुत आसान होता है। यदि ये 1:1 मध्य बिंदु मतलब सेम दूरी हो गया, इधर भी एक इधर भी एक, तो इस सेम उसी सूत्र पर, विभाजन सूत्र पर भी लगाएंगे तो बात बराबर हो गया। लेकिन मध्य बिंदु सूत्र में क्या होगा, ये एक का कोई वैल्यू नहीं रहता। देखिए ना हम आपको बताते हैं, Rxy अगर लिखेंगे, Rxy यदि लिखेंगे तो क्या होता है? M1, इसको M1, इसको M मानेंगे, इसको N मानेंगे, इसको M मानेंगे, इसको N मानेंगे। तो देखिए तो ये हो गया ना, M/N बराबर क्या हो गया? दोनों एक एक है, 1:1 हो गया। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों एक्सेस को जोड़ कर 2 से भाग हो जाएगा, कहीं वैसा ही सूत्र आपको बनेगा। देखिए आपको बना के दिखाते हैं। जैसे m का मान 1 है तो x2 हो गया, अभी बताए थे आपको, अभी बताए थे ना, यहाँ देखिए mx2 + nx1। तो देखिए यहाँ x1 है तो x2 है, mx2 + nx1 बटे 1 + 1 होता है। आगे आइए, और क्या होगा इसका? y का निर्देशांक क्या होगा? 1x2 + 1y1 बटे 1 + 1, समझ गए? अब सुनिए, थोड़ा सा और ऊपर करके आपको समझा देते हैं, समझ गए? आप आगे आइए, देखिए क्या है, बराबर दीजिए, ये हो जाएगा x2, 1 से गुना करने पर कुछ होता है, 1 + 1 2 हो गया, आई हो गया, यहाँ कोमा दीजिए, y2 + y1 बटे 2। देखिए यह भी आप दो उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ाना है तो कोई काहे उड़ाइएगा, दोनों तो अलग है तो नहीं उड़ाइएगा, उड़ाइएगा तो चौपट हो जाएगा, आप उड़ाइएगा नहीं, समझ गए? यहाँ भाग नहीं ना है कि जो भाई बराबर नहीं ना है कि इसको उड़ा देंगे। ये x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, समझ गए? y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है, इसलिए नहीं उड़ाएंगे। तो या हम इसको ऐसे भी फाइनली आपको मध्य बिंदु सूत्र जो आ गया, तो दोनों x अक्ष को जोड़कर, तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई का निर्देशांक बराबर x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। देखिए प्लस है तो इसको इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतना बात समझ गए हैं तो आपको विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र समझ गए हैं, तो आपका ये अगला जो चैप्टर है 7.2 आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।